गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना पे। आप देख रहे हैं किंग्स 11 पंजाब वर्सेस आरसीबी का 31वां मुकाबला हो रहा है बहुत ही चर्चित स्टेडियम शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। तो यहाँ पे खास बात जो थी वो अब नहीं रही। वो क्या थी कि यहाँ पे रन बहुत बन रहे हैं, लेकिन पिछली बार आपने ऑब्जर्व करा होगा 2 मैचेस से रन कम हो गए, सिक्सेस नीचे जाने लग गए और नंबर ऑफ छक्के कम पड़ रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये पिच कौन सी यूज़ होगी। अभी तक अगर ये रीयूज्ड पिच है जो आपको टॉस पे पता लगेगा तो वहाँ पे सिनेरियो सेम रहना चाहिए, लेकिन अगर ये फ्रेश पिच है तो जैसे पहले बिहेव कर रही थी वैसे ही करना चाहिए, मतलब रन ज़्यादा पड़ सकते हैं। सब कुछ पिच पे डिपेंड करेगा। टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे रहना, जैसे ही मुझे कुछ ठोस और कंक्रीट पता चलेगा टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा, जैसे लगातार होता चला आ रहा है। तो अब आगे बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब आरसीबी। कल मैचेस बहुत अच्छे गए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टाइम है भी नहीं इतना। और मैं चाहता हूँ आप बस कंटेंट देखो, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें कल बहुत बढ़िया गया। सेकंड इनिंग्स में विकेट ज़्यादा गिरे और जैसे जैसे हम सोचते गए उनहत्तर को हमने लिया। अगर आप नहीं जानते कहाँ पे तो जाओ इंस्टाग्राम देखो। बेस 9 प्लेयर्स की कल तो टीम अपडेट करी थी और बहुत ज़बरदस्त गई थी। तो मतलब ओवरऑल सिनेरियो बहुत बढ़िया गया। 500 से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है और काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट्स हैं, खासकर वो लाइव फैंटेसी वाला पॉइंट रविचंद्रन अश्विन वाला कि पहले 6 ओवर में आ सकते हैं। और आप ले लो लाइव फैंटेसी में जिन्होंने लिया होगा, कॉटन बोल्ट के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। मैंने सिर्फ वही पार्ट खेला था और जीत गया था, लेकिन आज दिखाने का भी टाइम है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं जल्द। पहले बता दूं ये मैच कम खेलना। अगर कहीं और खेल रहे हो ड्रीम 11 के अलावा, जैसे गेम्स ही जहाँ पे क्रेडिट्स कम होने चाहिए, मतलब मैं सच बताऊँ तो मेरे पास अभी इतना भी टाइम नहीं, मैंने चेक नहीं करा। लेकिन अगर भी वहाँ पे भी क्रेडिट ज़्यादा है तो अवॉइड करना फर्स्ट इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स खेलना या फिर लाइव फैंटेसी खेलना या फिर बॉलिंग लीग और रिवर्स फैंटेसी बल्लेबाजी पे, यही 2 ऑप्शन है। और बहरहाल बहुत बड़ा गिव अवे चल रहा है। तीसरा गिव अवे आज है 20,000 रुपये का फ्री गिव अवे, एक भी पैसा नहीं, वो भी टेलीग्राम यूजर्स। ऑलमोस्ट भर गया है, 80% कॉन्टेस्ट भर चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सब कुछ टेलीग्राम पे हो रहा है। हलचल मिस कर रहे हो तो फैंटेसी एरिना विदाउट स्पेस फैंटेसी एरिना लिखो और पहुंच जाओ। 60,000 के आसपास लोग मिल जाएंगे। तो टूर्नामेंट में जो भी हालत हो, आरसीबी बहुत अच्छा कर रही है और किंग्स 11 बहुत स्ट्रगल कर रही है। लास्ट टिप का आंसर था स्टोक्स और संजू सैमसन 18 बॉल्स। तो स्टोक्स का सबसे पहले सही जवाब दिया हर्षल हांडे जी ने और संजू सैमसन का सबसे पहले सही जवाब दिया पबजी लाइटर वर हेमंत जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब ट्रिविया क्या है? ट्रिविया है सबसे इंटरेस्टिंग केएल राहुल में केएल का फुल फॉर्म क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया, देखते कौन बता पाता है। और फैंटेसी में एरन फिंच आज कितनी बॉलें खेलने वाले हैं ये आपको बताना है। मस्ट यूज़ करना है कि XIP वर्सेस आरसीबी का हैशटैग और हैशटैग GLD फैमिली। तो अब बात करते हैं वेन्यू एंड पिच इन्फो की। देखो सबको पता है ग्राउंड छोटा है, पूरी ज्ञान आप जान चुके हो शारजा के बारे में। बस दिक्कत हो रही है पिच यूज्ड वापस हो रही है, जिस वजह से पिच स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन होने की वजह से थोड़ा बहुत कटर्स जो बॉलर डालते हैं, जैसे इसरू उदाना, और जो अपने स्पिन बॉलर्स हैं जैसे युजवेंद्र चहल, इनका रोल बढ़ता है। ठीक है सामने भी हैं ऐसे प्लेयर्स, लेकिन मेनली जैसे ये 2 बॉलर्स का एग्जाम्पल दिया है, और भी प्लेयर्स हैं। तो हर दूसरा मैच, एक मैच चेजिंग साइड जीती है, एक मैच बैटिंग फर्स्ट जीत रही है, ऐसा ही चल रहा है मोस्टली। लेकिन 200 ऊपर जाएं तो अलग बात है। अगर फ्रेश पिच होगी, नई पिच पे हो सकता है, पुरानी पिच पे सिनेरियो बदला है। जैसे मैंने कहा था ये डेंजरस पावर प्ले स्टडी अभी तक सही जा रही है, जैसे हमने सब में करी। पहले 6 ओवर के पावर प्ले की स्टडी, सेकंड इनिंग्स में विकेट गिरने वाली स्टडी आप देख रहे हो, ज़बरदस्त चल रही है। आपको लाइव फैंटेसी में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। यहाँ पे ये एग्जैक्टली फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ये है कि कोई ना कोई 4 में से कोई एक ओपनर फेल होता है। लेकिन वो कौन सी इनिंग का होता है ये हमेशा सेम नहीं रहता, कभी फर्स्ट इनिंग कभी सेकंड इनिंग। बैटिंग पोजीशन में भी आप देखोगे तो आपको नंबर 3 बहुत जगह दिखेगा, और नंबर 3 और नंबर 4 इनफैक्ट दोनों ही। तो नंबर 3 नंबर 4 दोनों दिखेंगे, लेकिन टॉप ऑर्डर का भी एक प्लेयर दिखेगा। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिनारियो है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा आपसे कि अंडर लाइट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है। अदरवाइज आप एक ओपनर कोई भी, ये GL मतलब बड़ी लीग जो खेलो या फिर कुछ अलग करना चाहो, तो एक एक ओपनर ड्रॉप करके आप अपनी ज़्यादा टीम्स बना सकते हो जो बनाना चाहते हैं। स्मॉल लीग में तो आप किसको छोड़ो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि शारजा में मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, शारजा में आपको स्टार्ट से ज़्यादा लक चाहिए। स्टार्ट्स उतने मैटर करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है और यहाँ पे ज़्यादा खेला नहीं है किसी ने। तो जो है वो आज के दिन पे है, अगले दिन सेम चीज़ रहे ना रहे, इसलिए लक आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और है, थोड़ी नहीं काफ़ी ड्यू आ चुकी है पहले भी, और ये हो सकता है। लेकिन स्कोर जब 194 बन जाए तो फिर ड्यू का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ा स्कोर बनाया था AB डिविलियर्स की वजह से। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपसे हमेशा से कहा है, आरसीबी का एक खास ट्रेंड रहा है, विराट कोहली सेकंड इनिंग्स में अच्छा करते हैं, AB डिविलियर्स फर्स्ट इनिंग्स में। लेकिन
दोनों को रखना ज़रूरी है, दोनों प्लेयर छोड़ नहीं सकते। अब तो और ज़रूरी है, एबी डिविलियर्स कीपिंग के भी पॉइंट्स देते हैं, तो ये दो एस्पेक्ट ध्यान रखना। आज भी एबी डिविलियर्स काफ़ी लोगों के कप्तान होना चाहिए। पिछले मैच में तो हम लोग कई सीवीसी में थे, लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि लोग विराट की तरफ जाएंगे और सामने से केएल राहुल, ना ही केएल राहुल कीपिंग कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। आज देखते हैं क्या होता है। आज मोस्टली निकोलस पूरन को कीपिंग करनी चाहिए, या फिर केएल राहुल करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तब तो कैप्टनसी के बहुत अच्छे चॉइस हैं। अदरवाइज विराट कोहली की तरफ लोग जाएंगे, आप एबी की तरफ भी रह सकते हो। यही तीन ऑप्शन मेजर हैं आज जिनकी तरफ सब रिवॉल्व करेंगे। मयंक अग्रवाल थोड़े से इग्नोर्ड प्लेयर रहेंगे। एक बड़ी बात, क्रिस गेल आज खेल सकते हैं, जिसपे उन्होंने खुद कंफर्मेशन दिया है, लेकिन अब आएंगे तो वो ओपन करना चाहेंगे, वो ओपन करेंगे तो मयंक अग्रवाल उनके साथ ओपन करेंगे आइडियली, और केएल राहुल नंबर 3 पे खेलेंगे। तो पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा, पूरा बॉलिंग ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि फिर एक फॉरेन प्लेयर आएगा, तो या तो जॉर्डन बाहर जाएंगे, या मैक्सवेल, या फिर निकोलस पूरन। अब निकोलस पूरन नहीं, सॉरी मुजीब। अब कौन जाएगा ये देखना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आपको ये प्लेइंग 11 पे काफ़ी हलचल दिखेगी, और क्रिस गेल को इससे अच्छा वेन्यू नहीं मिलेगा। अगर फ्रेश पिच है तो और बढ़िया। क्रिस गेल हमेशा से बैटिंग फर्स्ट वैसे अच्छी करते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड सिमिलर है दोनों इनिंग्स का। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं तब तो ब्लाइंड जीएल कैप्टन बना देना सीधा, लेकिन वो खेल बहुत बाद में रहे हैं। जनवरी फरवरी में शायद आखिरी मैच खेला था जो मुझे याद है, और उसके बाद से 9-10 महीने बाद खेल रहे हैं। कितना अच्छा खेलेंगे पहले मैच में ये कहना मुश्किल है, और कैसा गया है, कैसी फिटनेस है, ये भी मैच फिट है कि नहीं पता नहीं। स्टमक बग था ऐसा कुछ बताया गया, जिस वजह से पिछला बार नहीं खेल पाए थे, नहीं तो वो खेलने वाले थे। तो शारजा से अच्छा वेन्यू नहीं है, उनके मिस हिट भी छक्के जा सकते हैं। दिक्कत आएगी उनको खेलने में। वॉशिंगटन सुंदर जो अपनी ऑफ स्पिन से कहर ढा रहे हैं, 5 का एवरेज है पूरे टूर्नामेंट का, जो किसी का नहीं है, और खासकर वो बहुत क्रूशल टाइम पे बॉलिंग करा रहे हैं। और या तो फिर उनको एक बॉलर से दिक्कत है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे भी बोल देता हूँ, उनको वैसे नॉर्मली दिक्कत आई है स्टेन से, लेकिन स्टेन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो पेस बॉलर जैसे नवदीप सैनी जो बाउंसर अच्छी करा सकें, थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। और हर हार्ड हिटर को हमेशा से ये दिक्कत रही है, ये आपको एक मूल मंत्र बता देता हूँ, ये पहले से ही ऑब्जर्वेशन में रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है अभी तक कि सेकंड इनिंग्स में थोड़े से ज़्यादा विकेट गिरे पहले मैच को छोड़ के, जहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर पहली इनिंग में एक ज़्यादा गिर गया था। अदरवाइज हर बार देखोगे आप सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा विकेट हैं पहले इनिंग के मुकाबले। लेकिन शारजा में फिर से कह रहा हूँ, स्टैट्स कम चलते हैं या लक ज़्यादा चलता है, तो ये कब बदल जाए पता नहीं। बाकी 2 ग्राउंड्स में तो आपको मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता था ये हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। पेसर्स को यहाँ ज़्यादा हेल्प मिलती है, ये हमेशा से रहा है। बस पिच स्लो हो रही है तो आप एक स्पिनर तो ज़रूर लेके जाना, बिना स्पिनर के उतरना मत, ये स्मॉल लीग के लिए है, ठीक है। क्रिस गेल इस ग्राउंड पे काफ़ी खेले, 13 इनिंग्स, 29-30 के आसपास का एवरेज, और ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको यहाँ पे आइडिया है ग्राउंड का। मैक्सवेल को ग्राउंड बहुत पसंद है, उस फॉर्म में नहीं आ पाए। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, ये 2 प्लेयर्स जो आपकी टीम में होने चाहिए। एबी डिविलियर्स एवरेज देखो यार, 181, और नीचे हैं विराट कोहली, उनका 113। तो ये दोनों ही स्तंभ में टीम के और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिंच और पडिक्कल जो अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। उदाना बॉलिंग में मस्ट पिक रहेंगे आज, ठीक। नीचे आएंगे, ये पूरा सिनेरियो पिछले मैचेस में क्या हुआ। तो आरसीबी केकेआर के अगेंस्ट में बहुत अच्छे मार्जिन से जीता, और केएक्सआईपी जो यहाँ खेल के गया वो हार के गया है आरआर के अगेंस्ट में, और काफ़ी टाइम पहले खेला था। उसमें भी मयंक अग्रवाल का 100 था, केएल राहुल के 69 थे, और उसके बाद बॉलिंग में शमी के 3 विकेट्स थे जो उन्होंने अंडरलाइट बॉलिंग में लिए थे, ये ध्यान रखना, क्वार्टरल के साथ, ठीक। उसके पहले 2014 में तो मैक्सवेल ने धूम मचाई हुई थी, वो सबको पता है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं आ पाए हैं जिस समय जैसे उसमें थे। तो ओवरऑल अगर आप फिर से मैं कहूँगा, स्टैट्स का ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पिच डिफिकल्ट हुई थी, जैसे पिछली बार सब ने बोला, सिवाय एबी डिविलियर्स के, सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो कोर टीम में ये चारों प्लेयर्स मेरे हिसाब से होने चाहिए। मयंक अग्रवाल को आप अगर छोड़ोगे तभी आपके क्रेडिट्स बचेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मैच खेलने लायक है नहीं है नॉर्मल लीग्स के लिए। हाँ, अगर कोई रिस्क लेके, जिगरा लेके खेलना चाहता है, या हमारे जैसे रिस्क लेता है हर मैच में, तो खेल सकता है। जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, या जो एक प्लेयर सेंचुरी मार दे, तो अब देखो जो क्रेडिट्स की दिक्कत है वो यहाँ समझ आती है आपको। सपोज आपने फॉर एग्जांपल मयंक को छोड़ा, पिछले मैच में मयंक 106 रन बना के आ रहे हैं, आप सीधा हार जाओगे, आप गेम में ही नहीं रहोगे। और इसीलिए ऐसी जगह आपको क्रेडिट्स ऐसे होने चाहिए। अब 11-11 क्रेडिट्स के जो प्लेयर्स हैं आप लोगे तो आप टीम फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। फिर कुछ चीज़ें आप लक पे छोड़ देते हो, बाकी चीज़ें 4-5 प्लेयर आपने अच्छे ले लिए, और फिर बाकी सोच लिया कि चल होगा जो होगा देखा जाएगा। सभी के लिए दिक्कत है, माना सबके लिए दिक्कत है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप फैंटेसी खेल रहे हो जिसको बोलते हैं स्किल बेस्ड गेम, उसमें लक इतना ज़्यादा आ जाता है जब क्रेडिट्स बढ़ जाते हैं और आप नहीं ले पाते प्लेयर्स को। तो स्किल बेस्ड रहने के लिए आपको अपने लॉजिकल प्लेयर्स होने चाहिए, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्रिस गेल फिट हैं तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर जीएल में कैप्टन बना सकते हो, सभी लोग बनाएंगे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर से आपसे कहूँगा, डेथ बॉलर
ज़रूर लेना। अब डेथ बॉलर कौन है आरसीबी के लिए? उदाना और मॉरिस, जिसमें मॉरिस तो कंसिस्टेंटली डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं, उदाना से 1 ओवर कराया जा रहा है, कभी कभी 2, लेकिन मॉरिस हर बार 2 ओवर कर रहे हैं, 18 और 20 या फिर 17 और 19। शमी, जॉर्डन और अर्शदीप, इनमें रोटेट हो रहा है, लेकिन अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा अपना जो आप स्लोअर डिलीवरी बोलते हो काफ़ी अच्छा करा रहे हैं। और शमी और जॉर्डन में से जॉर्डन को रन बहुत पड़ रहे हैं, तो मोस्टली शायद शमी ही करें, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं हेड टू हेड में। भाई देखो, किंग्स 11 आगे है, पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेला था, हेड टू हेड हो चुका है इन दोनों का, ठीक है, वो जीती थी। अब बड़ी बात है, क्रिस गेल आ सकते हैं, और आज नहीं आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आने का इस छोटे ग्राउंड पे। तो क्रिस गेल का 70 का एवरेज है, जो बहुत अच्छा है आरसीबी के अगेंस्ट में। केएल राहुल 65 है। मनदीप सिंह नीचे चले गए बैटिंग में, तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि इनकी आएगी कि नहीं बैटिंग, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड कैसा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप 4 से ही, जिसमें मुझे लगता है अगर आप प्रभ सिमरन नहीं खेलते और निकोलस पूरन कीपिंग करते हैं, तो आपके लिए निकोलस पूरन इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग कम ले रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस जो बताना था कि निकोलस पूरन को लोग कम ले रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि शायद आज कीपिंग करें, कुछ पॉइंट्स दे दें आपको, जो हमें लगता है यही एक चीज़ है। बाकी सब कुछ सिमिलर रहेगा सबके पास। शमी यहाँ ठीक ठाक है, हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ ऐसा अलग सा नहीं करा है, लेकिन ठीक है। एबी डिविलियर्स 57, विराट कोहली का एवरेज 28। एबी डिविलियर्स वन ऑफ द बेस्ट टीम लगती है उनको किंग्स 11 खेलने के लिए, और विराट कोहली का 28 का एवरेज बुरा नहीं है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मस्ट हैव है, फिर से आपको पता ही है ऑलरेडी। बाकी स्ट्रगल किसके अगेंस्ट में करते हैं? लेग स्पिन या फिर रॉन्ग वन और लेफ्ट आर्म पेसर। अब लेग स्पिन रॉन्ग वन में कौन है? रवि बिश्नोई, और लेफ्ट आर्म में है शेल्डन कॉटरल, और जस्ट फॉर अ फैक्ट पिछली बार भी शेल्डन कॉटरल ने ही आउट किया था इनको। तो अगर ये जल्दी आते हैं पिच पे, जिसका मतलब है ओपनर्स में से कोई आउट होगा, और तब इनको कॉटरल को फेस करना पड़ सकता है। अगर लेट आते हैं तब तो कोई खास दिक्कत नहीं है। चाहल को बहुत अच्छी पसंद है किंग्स 11, 1 विकेट हर मैच में है ऑलमोस्ट। पिछले में उमेश जी को पसंद थी, लेकिन वो अभी पसंद नहीं है आरसीबी को, तो वो खेल नहीं रहे। उसके अलावा आगे चलेंगे तो कुछ खास ऐसा नहीं दिखेगा। सुंदर का एवरेज हमेशा अच्छा रहता है, और डिसेंट एवरेज है। आगे आते हैं, देखते हैं टूर्नामेंट का, आपको ऑलरेडी पता है लास्ट मैच में क्या हुआ। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल ने परफॉर्म करा, कॉटरल ने विकेट लिया, रवि बिश्नोई ने लिए, मुरुगन अश्विन ने लिए। आज अश्विन आ सकते हैं जस्ट फॉर फैक्ट, और आएंगे क्योंकि बहुत सारा फॉरेन प्लेयर्स की वजह से चेंज होगा। आरसीबी की तरफ से पिछली बार सबको स्टार्ट मिली, कन्वर्ट कोई नहीं कर पाया। फिंच और एबी डिविलियर्स 20+, लेकिन कुछ खास किसी ने किया नहीं। दुबे जी के 2 विकेट्स थे, और चाहल को एज ऑलवेज 1 विकेट तो मिल ही जाता है। और उससे पहले देखो 2019 में एबी डिविलियर्स के 82 थे, ठीक है, पूरन ने रन बनाए थे, और मयंक अग्रवाल, के राहुल सबका स्कोर था। गेल 23 पे गए थे। अगर आज गेल फ्लॉप भी होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 20-30 तो शायद दे जाएं, ऐसा पॉसिबल है अब, और देखते हैं होता क्या है। लेकिन अगर गेल आएंगे तो आपको जीएल में ज़रूर ट्राई करना है, उनका एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। बस दिक्कत उनको होगी तो वॉशिंगटन सुंदर को ज़रूर पावर प्ले में लगाया जाएगा उनके अगेंस्ट में, और मोस्टली आप देखोगे पेस से दूसरी तरफ से नवदीप सैनी बॉलिंग करेंगे, या मे बी सिराज अगर कराए जाते हैं तो। गेल के 99 भी इसी साइड के अगेंस्ट में आए थे 2019 में, और ये उनका हाईएस्ट स्कोर भी है इस साइड के अगेंस्ट में खासकर। और शमी के विकेट से सामने से देखोगे चाहल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है इसमें। आरसीबी 10 विकेट से भी जीत चुका है, तब भी विराट कोहली ओपन कर रहे थे और ज़बरदस्त किया था। उसके बाद सब ऑलमोस्ट सिमिलर सारे ढांचे हैं, एबी डिविलियर्स चलेंगे या फिर विराट कोहली चलेंगे, ऐसे ही रहा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में इन दोनों को भी कर सकते हो। आरसीबी बहुत अच्छी लग रही है, जैसे पहले किंग्स 11 आरसीबी के अगेंस्ट में खेली थी, किंग्स 11 जीती थी, लेकिन वो टीम नहीं रही। तब हम बार बार कह रहे थे स्टेन की जगह हमें उदाना चाहिए, क्रिस मॉरिस आ गए वापस। तो जो दोनों प्लेयर्स आए उनसे चेंज बहुत बड़ा हुआ है, और ये दोनों भी ऑप्शन बुरे नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन के। हाँ, कीपिंग अगर केएल राहुल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अदरवाइज भी ये 3 ही ऑप्शन है आपको स्मॉल लीग में ज़्यादातर दिखेंगे लोगों के। गेल के आने के बाद सिनारियो चेंज होगा, फिर भी मोस्टली आप ये 3 ही लोग देखोगे सबके पास, ठीक है। आखिरी 4 जो पिछले हेड टू हेड के हुए हैं, इनिंग वाइज आप देखोगे तो गेल फर्स्ट बैटिंग में 99 पे हैं, अदरवाइज 20-25 का स्कोर रहा ही है उनका। ग्लेन मैक्सवेल देखते हैं आज खेलते हैं कि नहीं, किसको खिलाया जाएगा ये देखना होगा। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देखोगे मयंक अग्रवाल, जिनका पिछला 5 स्कोर 35 के ऊपर भी नहीं है। तो अगर जो जिगरा रखने वाले लोग हैं या जो रिस्क लेना चाहते हैं बड़ी लीग्स में, छोटी लीग्स में मैं अभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा, छोटी लीग्स में सेफ प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो देख सकते हो 35 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स अगर आपको ये मैक्सिमम दे रहे हैं। मोस्टली सेकंड इनिंग्स में मयंक अग्रवाल ज़बरदस्त खेलते हैं, ये देखा गया, ज़बरदस्त मतलब 30-35 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, तो ये एक पॉइंट रहेगा आपके लिए। बाकी सारे ऑलमोस्ट लेके जाओगे आप। स्मॉल लीग में टीम बनाना बहुत मुश्किल है, फिर से कहूँगा रिवर्स लीग खेलो, इसमें सबसे अच्छा है। जो उल्टी लीग है जिसमें आपको पता है कि चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर वाले बैट्समैन आप ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है टॉप ऑर्डर अच्छा कर सकता है। अगर फ्रेश पिच हुई तो उस बेसिस पे आप उल्टी टीम बना के खेलना, क्रेडिट्स की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी, बहुत मज़ा आएगा। ट्राई ज़रूर करना। बल्लेबाजी पे ये फीचर है जिस पे आज हम गिव अवे भी करा रहे हैं।
निकोलस पूरन पता है आपको बहुत अच्छा खेल रहे हैं आरसीबी की तरफ से। ये है विराट कोहली का स्टार्ट आपके सामने, और उसके बाद एरन फिंच हैं, एबी डिविलियर्स हैं। सेम जैसे मैंने आपको क्रिस गेल के लिए बोला बैटिंग फर्स्ट, सेम सिनेरियो है एरन फिंच के लिए बैटिंग फर्स्ट। दोनों ही प्लेयर बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है और ऐसा कुछ स्टैट्स भी बोलते हैं। उसके बाद चाहल के देखो ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट है सिवाय एक के, बाकी सब मैच में विकेट ले रखा है। उमेश यादव ने कभी अच्छा परफॉर्म किया था, अभी जैसे मैंने कहा टीम को वो कुछ खास पसंद आ नहीं रहे हैं, और उनकी जगह जिसको लाया गया वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जैसे सिराज 1 विकेट लेके दे रहे हैं हर मैच में, ऐसा देखा गया। तो चेजिंग साइड जीती थी 4 में से 6, लेकिन पिछले बार बैटिंग फर्स्ट जीती, इससे ज़्यादा कुछ फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। पहली इनिंग में जो स्कोर हो उसके बेस पे आप अपनी सेकंड इनिंग की टीम बना सकते हो गेम जी पे, वो ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। यही ऑप्शन है जिसमें मैक्सवेल पे आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैक्सवेल नहीं खेलते तो फिर गेल ऑप्शन बन जाएंगे सीधा सीधा। फिंच, पूरन जैसे मैंने कहा मुझे लगता है आज ये एक प्लेयर है जिसको लोग कम देखेंगे, क्योंकि प्रभ सिमरन मुझे नहीं लगता आज खेलने वाले। कीपिंग पूरन या केएल राहुल करेंगे, अगर पूरन करेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, खासकर जब ये चेज कर रही है साइड। बैटिंग फर्स्ट में भी अच्छा कर लेते हैं, चेज में भी अच्छा करेंगे। बस प्लेयर ओवरऑल ऐसा प्लेयर है जो मेरे हिसाब से मेरी स्मॉल लीग टीम में रहेगा अगर मैं खेलता तो। गेल के अगेंस्ट में जैसे मैंने कहा सुंदर आने चाहिए या फिर कोई पेस बॉलर। अगर आप बैटल देखोगे प्लेयर बैटल, तो मयंक अग्रवाल पिछली बार भी चाहल के अगेंस्ट में रॉन्ग वन पे आउट हुए, उनकी ये दिक्कत रही है। पहले 2 विकेट थे चाहल के अगेंस्ट में, अब 3 बार आउट कर लिया चाहल ने। और उसके अलावा उमेश यादव, नवदीप सैनी, डेल सेन सब दिखेंगे आपको, कोई ऐसा अलग से नहीं दिखेगा। तो सीधे सी बात है, चाहल को लेके एक डेथ बॉलर ले लो फर्स्ट इनिंग का, और ओपनिंग बॉलर अगर सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग कर रही है तब डेथ तो लेना ही, फिर ओपनिंग भी ले लेना, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्रिस गेल रॉ स्पीड के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, बाउंसर और ये सब, तो नवदीप सैनी ये बॉलिंग कर सकते हैं। और नवदीप सैनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरन को थोड़ा सा तंग कर रखा है, 2 बार वहाँ और यहाँ पे 1 बार T20 में, तो 3 बार आउट कर चुके हैं। आरसीबी की बैटिंग की तरफ देखोगे तो आप पाओगे एक चीज़ कि सामने शमी को विराट कोहली थोड़ा सा स्ट्रगल करा है, अदरवाइज सबको डिसेंटली खेला। शमी के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, एबी डिविलियर्स सबके अगेंस्ट में डिसेंटली खेले, कोई ऐसा दिक्कत खास किसी के अगेंस्ट में नहीं दिखी है ऑब्जर्वेशन में। एक बार सबके अगेंस्ट में तो कोई भी आउट हो सकता है, बस शेल्डन कॉटरली हैं जो थोड़ा सा तंग करा है, उतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब ऐसा तबाही नहीं है। जॉर्डन के अगेंस्ट में फिंच थोड़े से दिक्कत में रहे हैं, और उसके बाद तो सब नीचे चले गए। मुजीब को मेरे हिसाब से किंग्स 11 को खिलाना है तो पावर प्ले में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उनके खिलाने का। तो अदरवाइज मेरे 2 बॉलर बनते हैं शमी कॉटरल फिट हो गए हैं ऐसा सुनने में आया है, इसलिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज शमी और बिश्नोई, अर्शदीप ये अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो अगर मुजीब खेलते हैं और ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे तब भी एडवांटेज है। नहीं तो आप 2-3 बॉलर आरसीबी के ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है। बल्लेबाजी बॉलिंग लीग जीएलटी फैमिली। 2018 से विराट कोहली रॉन्ग वन पे काफ़ी आउट हो चुके हैं, पिछली बार मौका नहीं मिला रॉन्ग वन खेलने का, लेकिन वैसे स्ट्रगल रहा है क्योंकि पिछली बार लेफ्ट हैंडर जो दूसरी कमी थी उनके अगेंस्ट में थोड़ा सा गए हैं। किंग्स 11 के पास 1 लेफ्ट हैंडर है, 2 हो जाएंगे अगर क्रिस गेल आ जाएंगे, तो बाकी राइट हैंडर्स के लिए चाहल ज़रूरी है, और लेफ्ट हैंडर्स के लिए आप जानते ही हो आरसीबी के पास है वॉशिंगटन सुंदर। आरसीबी के लिए लेकिन 3 लेफ्ट हैंडर हैं, तो उनको एक ऑफ स्पिनर चाहिए, तो या तो मुजीब को खिलाएं या फिर मैक्सवेल से बॉलिंग करवाएं। अदरवाइज राइट हैंडर्स जो 4 बचे उनके लिए हैं रवि बिश्नोई। तो समझ आ गया, सारी चीज़ हो गई। स्क्वाड इन्फो विद डिटेलिंग, यहाँ प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर, तो सब कुछ आपको ज़्यादा पता है। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फ्री गिव अवे चल रहा है, 40,000 एंट्रीज ऑलरेडी हो गई हैं, तो जो भी चेंज होगा बैटिंग ऑर्डर में वो आपको पता ही लग जाएगा। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल मेरे हिसाब से यहाँ अच्छे चॉइस हैं। और आरसीबी की तरफ से एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, और डिफरेंशियल में पूरन है जैसे मैंने कहा, मैक्सवेल अगर गेल नहीं आते तो मैक्सवेल, नहीं तो गेल, और उसके सामने से फिंच को फर्स्ट बैटिंग में ज़रूर ट्राई करना पदिकल के साथ, ठीक है। तो भाई ये है टेलीग्राम चैनल फैंटेसी एरिना, विदाउट स्पेस सर्च करो पहुंच जाओ, और यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स हैं, बोनस ऑफर्स हैं, जो बोनस जिनको खेलना है लंबा गेमजी पे खेल रहे हो, बोनस ऑफर 2 लॉन्च किए थे, 100% बोनस का और 75% का, वो यूज़ कर सकते हो। साथ में गिव अवे जो सुबह तक तो 20,000 भरा था, अभी आप देखोगे तो वैसे ही चकित रह जाओगे। तो देखो ये है मेरी पहली टीम, आप देख रहे होगे एबी डिविलियर्स, केएल राहुल और विराट, इन तीनों में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने पूरन को लिया है, जिस वजह से मैं बहुत टीम एडजस्ट करनी पड़ी। बॉलिंग में 1 डेथ बॉलर, 2 डेथ बॉलर, अर्शदीप तीसरा डेथ बॉलर, और फिर 2 प्लेयर्स लेने पड़े एडजस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी ये बैटिंग हैवी टीम है, इसमें गेल नहीं है, इसमें फिंच नहीं है, वो नुकसान कर सकता है मुझे, बट अभी के लिए यही बन पा रही है भाई, और मुश्किल है इस टीम में। जनता ने क्या किया, जनता ने भी पूरन को नहीं लिया और जनता ने वॉशिंगटन सुंदर को लिया, जिससे वो ले पाए
शमी को। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। बॉलिंग लीग देखोगे तो उससे पहले आप देख लो गिव अवे ऑलमोस्ट भरने वाला है, तो जाओ टेलीग्राम पे पहुंच जाओ, फैंटेसी एरिना गिव अवे का पार्ट बन जाओ। बॉलिंग लीग में मॉरिस हैं, उदाना हैं, शमी, चहल और अर्शदीप। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक प्लेयर बदल सकते हो। कैप्टन है उदाना और वाइस कैप्टन शमी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक आपने कर दिया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द टेलीग्राम पे लास्ट मिनट अपडेट्स के लिए। शायद आज मैं कम ही खेलूँ ये मैच, और अपडेट्स के लिए रहना, अगर मैं अवेलेबल रहा तो सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे। ऑल द बेस्ट।